तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग इंडिया तक में। दोस्तों, आज हम आपको कराएंगे रिवीजन टेस्ट पेपर 2020-21 हिंदी विशिष्ट 11वीं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको एक एक प्रश्न पूरे हल सहित कराएंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है उचित विकल्प द्वारा उत्तर दीजिए। तो हमारा जो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है का नंबर का अष्टधाई में समास है। तो इसमें हमारा समास हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कर्मधारा, दूसरा है द्विगु और तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है तत्पुरुष समास। तो हमारा इसमें होगा दूसरा ऑप्शन। आपने बिल्कुल सही देखा, इसमें हमारा द्विगु समास हो जाएगा। तो हमारा तीसरा दिया गया है सज्जन में संधि है। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है व्यंजन, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है स्वर और चौथा है अयादि। तो इसमें हमारा दोस्तों हो जाएगा व्यंजन संधि। हमारा तीसरा भी दिया गया है ग नंबर में व्यक्तित्व का विलोम शब्द है। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है सामयिक, दूसरा है व्यक्तित्व, तीसरा है निजी और चौथा है अपनत्व। तो हमारा इसमें हो जाएगा निजी। आपने बिल्कुल सही सुना, इसमें हमारा हो जाएगा निजी। अब हमारे प्रश्न 1 में ये दूसरे नंबर का प्रश्न भी दिया गया है कि संगति का प्रभाव मनुष्य पर कैसा पड़ता है। और हमारा जो तीसरा प्रश्न है, आपके विचार से एक सद्गुरु संपन्न व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है। और हमारा चौथा है प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। और पांचवा जो हमारा नेक्स्ट है दुष्ट विद्वेष के विपरीतार्थ शब्द लिखिए। तो हम आपको इसके जो उत्तर हैं वो अपनी कॉपी में बताने वाले हैं। तो हमारा जो पहला दिया गया था कि संगति का प्रभाव मनुष्य पर कैसा पड़ता है, तो उसका हमारा ये रहा दोस्तों, हमारे जीवन में संगति एक अहम रोल अदा करती है। हम जैसी संगति कहते हैं तो मनुष्य पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आप बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। सॉरी दोस्तों, हमको अब अपना तीसरा क्वेश्चन करना था। दूसरा तो हमने कह लिया था, अब हमें करना है अपना तीसरा क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों से इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो दिया गया है, आपके विचार से एक सद्गुरु संपन्न व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है। तो इसका हम आपको अपनी कॉपी पर आंसर दे देते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा कॉपी पर आंसर। जो व्यक्ति सद्गुण संपन्न होते हैं, सदारी होते हैं, जनहित में जिनके जीवन का लक्ष्य होता है, वे महान पुरुष होते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं अपने जो हमारा चौथे नंबर का प्रश्न है उस पर। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमारा जो चौथा नंबर का दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है वो है प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो दोस्तों, इसका हमारा जो उपयुक्त शीर्षक है वो है हमारा संगत। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जल्दी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमारा जो पाँचवा क्वेश्चन है वो दिया गया है दुष्ट व देश के विपरीतार्थ शब्द लिखिए। तो हमारा इसमें दोस्तों दुष्ट का हो जाएगा सज्जन और देश का हो जाएगा प्रीति। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, हमारा आप जो प्रश्न क्रमांक दूसरा है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं अपनी कॉपी पर निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर। तो पहला हमारा जो दिया गया है वो है पहरुए का शाब्दिक अर्थ है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ख नंबर का, क्योंकि हमको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक है किसान से, एक है पहरेदार से, एक है सरकार से और एक है पुलिस से। तो इसमें हमारा ख नंबर का ठीक सही हो जाएगा। तो हमारा जो दूसरा दिया गया है अचल दीपक समान में रहना में अलंकार है। तो इसमें हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमारा क नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, जो हमारा प्रश्न क्रमांक का जो अब तीसरा प्रश्न है वो है शत्रु की छाया का अर्थ है। दोस्तों, इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, इसमें हम जो लिखेंगे उसका अर्थ है कि इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें दोस्तों हम लिखेंगे, इसमें हमारा लिखेगा डर। जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल सही सुना। इसमें हम डर लिखेंगे। और जो हमारा अब है प्रश्न चौथा, जनगंगा में ज्वार से क्या अभिप्रिय है। तो इसमें हमारा हो जाएगा सावधान। इसमें हमारा क्या हो जाएगा सावधान। अभी मेरा क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने देखा है इसमें यही उत्तर होगा। तो आप लगभग इसको क्लियर ही मानिए। अब हमारा जो चौथा है पांचवा है जो कि अचल और अमर शब्दों के विपरीतार्थ शब्द लिखिए। तो हमारा जो पहला दिया गया है चल, इसका हो जाए दिया गया है अचल, तो इसका हो जाएगा हमारा चल। और दूसरा दिया गया है अमर, तो इसका हो जाएगा हमारा मृत्यु। आपने बिल्कुल सही सुना। हमारा जो पहला दिया गया है कि अचल और अमर शब्दों के विपरीतार्थ शब्द लिखिए। तो हमारा पहला दिया गया था अचल
तो इसका हमारा हो जाएगा चल, और दूसरा दिया गया है अमर, तो इसका हो जाएगा हमारा मृत्यु। दोस्तों और हमारा जो प्रश्न क्रमांक 3 है, छात्रावास में रहने वाले अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए कि वह पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य कोविड-19 के नियमों का भी नियमित रूप से पालन करेगा। तो इसका जो आपको निबंध लिखना है वो आप अपनी कुंजी या ब्लू प्रिंट में से लिख सकते हैं। हम आपको लिख कर नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगेगा। हमारा जो 5वां चौथा दिया गया है प्रश्न क्रमांक, वो है मोबाइल सुविधा या असुविधा विषय पर एक फीचर लिखिए। तो ये आपको खुद ही अपनी मर्जी से लिखना है कि आपको मोबाइल से कौन सी सुविधाएँ होती हैं, असुविधाएँ होती हैं। और गाइज हमारा जो 5वां प्रश्न क्रमांक है कि प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं, प्रतिवेदन से के प्रकारों के नाम बताइए। और दूसरा है प्रतिवेदन की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, लिखिए। तो इसको जो उत्तर है वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं वो भी आप हल कर सकें। तो हम कल आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर भेजेंगे जिसमें जो प्रश्न अभी बचे हुए हैं सारे प्रश्न उसमें हल शायद रहेंगे। तो हमारा जो 6वां क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक है वो है सत्य और असत्य लिखिए। तो पहला हमारा दिया गया है गाइज शब्दकोश शब्दों का भंडार है, इसमें हम लिखेंगे सत्य, इसमें हमारा क्या हो जाएगा गाइज सत्य। अब दूसरा हमारा जो दिया गया है हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है, तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा सत्य। हमारा तीसरा दिया गया है वो है हिंदी शब्दकोश में संयुक्त व्यंजन सबसे अंत में आते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों असत्य। और जो हमारा चौथा दिया गया है विश्वकोश के अंतर्गत ज्ञान की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं की जानकारी दी जाती है, इसमें भी हमारा हो जाएगा सत्य। तो हमारा जो 5वां है एक साहित्यकार द्वारा अपने साहित्य में प्रयुक्त संपूर्ण शब्दों का कोश व्यक्तित्व कोश कहलाता है, इसमें भी हमारा हो जाएगा सत्य। और दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने प्रश्न क्रमांक 7 पर। तो इसमें पहला प्रश्न क्रमांक 7 पर जो पहला प्रश्न है जनसंचार से आप क्या समझते हैं, जो 2 नंबर का है। और जो दूसरा दिया गया है जनसंचार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों हमारे 7वें का जो पहला है उसको हम आपको उसका आंसर दे देते हैं। तो देखते हैं अपनी कॉपी पर, तो ये दिया गया है हमारा प्रश्न क्रमांक 7 का पहला उत्तर। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम और प्रश्न क्रमांक 7 का दूसरा भी आपको बताने वाले हैं, तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा है प्रश्न क्रमांक 7 का जनसंचार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका भी हम आपको सॉल्यूशन दे देते हैं अपनी कॉपी पर। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारे इस कॉपी पर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये दिया गया है हमारे प्रश्न क्रमांक 7 का दूसरा, आप लोग को देख सकते हैं ये दिया गया है हमारा प्रश्न क्रमांक 7वें का दूसरा दिया गया है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरे में पूछा गया था कि जनसंचार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी उसकी विशेषताएं लिखिए। तो हमने आपको पहले कॉपी में एक विशेषता आपको हमने बता दी है, आप पीछे कॉपी में देख सकते हैं। दोस्तों ये हमने आपको प्रश्न क्रमांक दूसरे का जो पहली विशेषता है यानी जो इसकी उल्लेख किया गया है उसकी हमने आपको पहली विशेषता या उल्लेख दे दिया है। और दूसरी उसकी विशेषता है यानी वो है हमारी अत्यधिक व्यापकता। तो इसका भी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्रश्न क्रमांक 7 का जो दूसरा जगह था उसकी तीसरी विशेषता यानी उसका तीसरा उल्लेख है वो है औपचारिक संगठन। तो जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 7 का दूसरे का के उत्तर हैं। यहाँ से पहला विशेषता है उसकी, ये यहाँ पर दूसरी विशेषता है और ये तीसरी विशेषता है। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं प्रश्न क्रमांक 12 पर चलते हैं और हम आपको उसको भी हल करा देते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 12 पर आ जाइए। तो पहला दिया गया है हमारा नमक का दरोगा कहानी में पंडित कुलूपुद्दीन के व्यक्तित्व हैं कौन कौन से 2 पहलू पढ़कर आते हैं, लिखिए। तो हमने आपको बता दिया है कि ये रहा प्रश्न क्रमांक 12 का पहला कामा उत्तर। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर तो हेलो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।